मुख ये था। और बता दें आपको बड़ी खबर इस बीच मणिपुर हिंसा को लेकर लोकसभा में विपक्ष का हंगामा और लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा कि कुछ दल चर्चा नहीं करना चाहते हैं और मणिपुर हिंसा को लेकर लोकसभा में जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। घटना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है और इसकी गंभीरता को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही इस बात को कहा है, मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है और यहाँ तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में स्वयं भी इस बात को कहा है और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए। मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि सचमुच या प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं है और अध्यक्ष महोदय मणिपुर की घटना को गंभीरतापूर्वक लेते हुए उस पर चर्चा होनी चाहिए। फिर से मैं अपनी इस बात को दोहराना चाहता हूं और मणिपुर की घटना को प्रतिपक्ष भी गंभीरतापूर्वक ले। चर्चा नहीं करना चाहते, आप वाद नहीं करना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते, आप देश की जनता चाहती है सदन चले, मुद्दों पे चर्चा होगी उससे समाधान होगा, नारेबाजी से समाधान नहीं होगा। सरकार तैयार है चर्चा के लिए, आप तैयार नहीं हो, सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मेरे सहयोगी रमन कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं। रमन, विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है, सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है। राजनाथ सिंह ने भी आज कहा कि हम तो चर्चा चाहते हैं लेकिन विपक्ष नहीं चाहता, वो सिर्फ हंगामा कर रहा है, सिर्फ बहाना बना रहा है। चर्चा होगी कैसे? देखिए सरकार की तरफ से ये बात कई बार कही जा चुकी है कि मणिपुर हिंसा पर सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार है, लेकिन प्रधानमंत्री इस मामले पर स्टेटमेंट नहीं देंगे सदन के अंदर, क्योंकि नोडल एजेंसी होम मिनिस्ट्री के पास है। होम मिनिस्ट्री के तहत इस मामले पर चर्चा हो और होम मिनिस्टर इसका जवाब देंगे। लेकिन विपक्ष ने ये तय कर लिया है कल की बैठक में कि जब तक प्रधानमंत्री मणिपुर हिंसा पर स्टेटमेंट नहीं देते, मणिपुर हिंसा पर अपनी बात नहीं रखते, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि मणिपुर हो या राजस्थान हो, जहाँ भी ऐसी घटनाएं घटती है वहाँ की राज्य सरकारों को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री के संसद की भवन के बाहर दिए बयान से संतुष्ट नहीं है। वो संसद के अंदर चाहता है कि प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दें, प्रधानमंत्री बयान दें, लेकिन सरकार के रुख से साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि सरकार किसी भी तरीके से झुकना नहीं चाहती और सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है कि इस मामले पर होम मिनिस्टर ही अपना स्टेटमेंट देंगे, होम मिनिस्टर ही इंटरवीन करेंगे और होम मिनिस्टर ही सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। इसलिए ऐसा लगता नहीं है कि सदन की कार्रवाई अभी अगले कुछ दिनों तक चल पाएगी, क्योंकि विपक्ष लगातार दोनों सदनों में लगातार हंगामा कर रहा है और लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो सरकार मान जाए, दबाव के तहत मान जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। यानी रमन, सीधा ये कहा जाए कि हर्ष जैसे पिछले सेशन में हुआ, हमने देखा किस तरह से पूरा सेशन सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ा, तो यानी इस बार इतना अहम मुद्दा है जिस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है, जिसने कहा यहां इस मामले में महिलाओं के सम्मान पर सवाल उठा दिया है। मणिपुर हिंसा, मणिपुर पिछले 3 महीने से जल रहा है, लेकिन चर्चा उस पर इस बार भी नहीं हो पाएगी, ये कहा जाए। देखिए संसद की मानसून सत्र की कार्रवाई कल से शुरू हुई और कल से आज तक देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि विपक्ष लगातार सरकार पर अपनी तरफ से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि प्रधानमंत्री इस मामले पर स्टेटमेंट दें, प्रधानमंत्री इस मामले पर इंटरवीन करें। लेकिन सरकार की तरफ से सरकार ने फैसला कर लिया है कि प्रधानमंत्री इस मामले पर इंटरवीन नहीं करेंगे, होम मिनिस्टर ही सरकार की तरफ से जवाब देंगे। लेकिन लगता नहीं है कि बीच का रास्ता कोई निकल कर सामने आएगा, क्योंकि जो विजुअल्स मणिपुर से सामने आ रहे हैं उस विजुअल्स को देखने के बाद पूरा देश द्रवित है, पूरा देश गुस्से में है। पूरे देश को ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से कार्रवाई नहीं की जा रही है, सरकार इस बात को मानना चाह रही है, सरकार इस बात को जानकारी देना चाह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन
आखिरकार इस हिंसा के पीछे मकसद क्या है, इस हिंसा के पीछे कारण क्या है, वो सारी बातें संसद के जरिए बताना चाहती है। लेकिन विपक्ष अपनी बात पर अड़ा हुआ है और विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री इस मामले पर जवाब दें। हालांकि जब राजनाथ सिंह बोल रहे थे रमन, तो उन्होंने हालांकि इस बात का जिक्र नहीं किया कि गृह मंत्री इस मामले पर जवाब देंगे। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि हाँ, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। तो क्या ये माना जाए कि 1 या 2 दिन में गृह मंत्री इस बात पर जवाब देते हुए सदन में नजर आएंगे? देखिए, मणिपुर हिंसा पे जब चर्चा शुरू होगी तब गृह मंत्री जवाब देंगे, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, उस हंगामे को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जब मणिपुर हिंसा पे चर्चा अगर सरकार की तरफ से शुरू भी की जाती है तो विपक्ष लगातार हंगामा करेगा और उस चर्चा का कोई मकसद सरकार को दिख नहीं रहा है। कि अगर सरकार हंगामे के बीच मणिपुर पर चर्चा कराती है तो विपक्ष के जितने भी सांसद हैं, विपक्ष के जितने भी नेता हैं, वो चर्चा में भाग नहीं लेंगे। सरकार की तरफ से चर्चा की शुरुआत करना और सरकार की तरफ से ही चर्चा का जवाब देना, वो मकसद पूरा नहीं होता। इसीलिए सरकार चाहती है कि विपक्ष इस पूरी प्रक्रिया में भागीदारी करे, इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा ले, उसके बाद ही सरकार इस मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। ठीक है, तो यहां पर देखिए विपक्ष पूरी तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो दबाव, उसका रिजल्ट निकल ये रहा है कि लगातार जो लोकसभा की कार्यवाही है दूसरे दिन भी शुरू होते ही स्थगित कर दी गई, दोपहर 12 बजे तक। हालांकि आज राजनाथ सिंह ने कहा कि एक बार फिर से अपनी बात दोहराई है कि सरकार चर्चा करना चाहती है, लेकिन विपक्ष उसके पक्ष में नजर आ नहीं रहा।